Good morning, students. So we are here with the last part of our chapter, and we will discuss about the private health facilities. Yesterday we saw what is public health facilities. Public health facilities का एक और मतलब होता है which is run by the government, okay? और government के help से जो hospitals जो भी चीजें run होती हैं वो उसको हम public health facilities या फिर public health care system कह सकते हैं, and this is private. So there is a wide range of private health facilities that exist in our country. हमारे कंट्री में जितने पब्लिक हॉस्पिटल्स है उससे भी आजकल काफी ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स है. A large number of doctors run their own private clinic. अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी होता है. अगर डॉक्टर है तो अपने घर पे भी प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हैं, और या फिर कोई एक प्रॉपर जगह पे हॉस्पिटल में भी अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized service. Their hospitals and nursing homes are privately owned. Privately owned मतलब फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो डॉक्टर है उसने अपना खुद का हॉस्पिटल बनाया है या खुद का नर्सिंग होम बनाया, वो प्राइवेटली ओन्ड उनका खुद का हो सकता है. एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर हम दे सकते हैं, इफ यू नो, इन द प्लेस ऑफ कोटपुर वी हैव बीडीएम हॉस्पिटल विच इज बाय द गवर्नमेंट, विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और वही उसके सामने एक संजीवनी हॉस्पिटल आती है, आपको पता है ना. वो हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय अ private person because he is a doctor and he has his own hospital. ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप देख सकते हो. एक ही जगह पे दो हॉस्पिटल, one by the government, another by the individual. जो अपना हॉस्पिटल है वो हम कहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल. ओके. There are hospitals and nursing homes privately owned. There are many laboratories that do tests and special facilities like X-ray, ultrasound. बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज भी होते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स में. सारे टेस्टिंग्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, बड़े बड़े लेबोरेटरीज होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं. एंड यू हैव टू बाय मेडिसिन. You have to buy medicine. You don't gain anything for free, okay, or as a low cost. As the name suggested, the private health facilities are not owned or government control. गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है उनका, उन अपने किसी इंडिविजुअल का होता है. Unlike the public health service, the in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. कोई भी यूज हो, भले एक बेड पे वो एडमिट हो या फिर उनके लिए एक ड्रिप भी चल रहा हो, एक इंजेक्शन भी लग रहा हो, उसके लिए भी उसको पैसे पे करने पड़ते हैं. बट इन गवर्नमेंट everything is free or low cost. Today, the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found every corner in the country. जैसे मेडिकल शॉप हर एक कॉर्नर में, हर एक 200-300 मीटर में आपको एक ना एक मेडिकल शॉप आजकल मिल ही जाते हैं. सो ये सारे इंडिविजुअल लोगों के लिए है. आई एम सॉरी. हेल्थ केयर एंड क्वालिटी. In India, we face a situation where private services are increasing, but the public services are not. दिन ब दिन प्राइवेट सर्विसेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, मेडिसिन शॉप्स. बट कहीं पे आपने देखा है कि गवर्नमेंट का कोई मेडिसिन शॉप जहाँ पे सब कुछ फ्री दिया जा रहा है? नहीं. ये जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं. ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतने नहीं बढ़ते जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं. इन अर्बन एवरीथिंग दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज. ज्यादातर लोग क्या है, अर्बन में जाना चाहते हैं, मतलब सिटीज में जाना चाहते हैं. एक कोई मेडिकल पढ़ाई करके एक कोई डॉक्टर बन के चाहते हैं सिटी में जाके सेटल हो, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है, पैसे ज्यादा है. नोबडी वांट्स टू कम टू विलेज. So medicines are expensive. Many people can't afford them, have to borrow money from their as an illness in the family. जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए. लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कोई कंसेशन भी नहीं देता है इनकी वजह से कि आप गरीब हो और आप अमीर हो, आप ये हॉस्पिटल आए हो, एडमिट हुए हो, तो आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा जितने दूसरों को पे करना पड़ता है. So they don't have any kind of concession. In order to earn more money, this private encourage practice that are incorrect. कुछ ऐसे incorrect चीजें भी practice हो रही हैं, होते हैं हमारे दुनिया में. Unwanted पैसे लेना, कोई भी पैसे जोड़ देना, जिसमें हम कुछ कह नहीं सकते, because it is our health condition. Health condition बुरा हो जाएगा, डॉक्टर सही से ट्रीटमेंट नहीं करेगा, तो
तो ये सारी चीजों के डर के मारे भी हम उनको पैसे दे देते हैं. For example, it's common to find doctors prescribing unnecessary medicine, injection and saline bottles when the tablets or simple medicine can suffice. मतलब कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पैसे लेने के लिए, पैसे लूटने के लिए क्या करते हैं, अनवांटेड मेडिसिन देते, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर भी उनका पैसों का इंटरेस्ट, पैसे होते हैं. कोई भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो वो कंपनी आपको पैसे दे रही है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. सो अनवांटेड पैसे लेने के लिए आपको सलाइन के बॉटल्स दे दिए, मेडिसिन, इंजेक्शन, जहां पे एक छोटा सा टैबलेट भी काम कर सकता है वहां पे आपको इतना ज्यादा कुछ भरना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है. In fact, barely 20% of the population can afford all medicines at they acquired during an illness. हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट इतने तो पैसे होते हैं कि वो 20% ऑफ द मेडिसिन bear कर सके, except the very poor that we are talking about. Hence, even those who one not might think of being poor, medical expenses cause hardship. जिनके पास सच में पैसे की बहुत कमी होती है और जिनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं होता है प्रॉपर चीज, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ अच्छे से प्रोवाइड करने ही नहीं है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि नहीं, हम ऐसे फैसिलिटीज लगाए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए. पीपल आर नॉट पेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी वजह से डॉक्टर्स को फिक्स सैलरी है, उनका कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता है. दैट्स वाई वो लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. सो it is appropriate that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness and injury have to borrow money or sell some of the possession to pay their expenses. कभी कभी बीमारी, इतनी कठिन बीमारी लग जाती है लोगों को और कभी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज जैसे जमीन, घर भी उनको गिरवी या बेचना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस के लिए. सो देखो यहाँ पे एक चीज दिखाया है, दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रेवल मेनी किलोमीटर्स टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर. एक गर्भवती महिला है जो उसको पैदल कितने किलोमीटर्स चलना पड़ता है सिर्फ एक डॉक्टर को दिखाने के लिए. सोचो अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल रह जाता, क्या इसको इतने प्रॉब्लम में इतना दूर जाना पड़ता? प्राइवेट में अगर देखो और सिटीज में देखो, घर से बाहर निकल के आपको सारे डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स मिल जाएंगे. लेकिन सी दिस लेडी हैव टू ट्रैवल ड्यूरिंग दिस कंडीशन टू अ सच लॉन्ग किलोमीटर्स फॉर to just see a doctor. Okay, for those who are poor, very illness in the family is cause to great anxiety and distress. What is worse in the situation tend to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. Undernourished मतलब उनको proper खाना नहीं मिलता, उनको proper diet नहीं मिलता. इसलिए ज्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो बच्चे छोटे छोटे की उम्र में, दे आर अंडर नरिश्ड, मतलब उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता. दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. एक फैमिली को जितना खाना खाना चाहिए, एक इंसान को जितना खाना, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, उनको नहीं मिलता है. तो जिनको खाना ही नहीं मिल रहा है, आसपास का सराउंडिंग भी क्लीन नहीं है, जिनको बीमारी लगती रहती है, तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं सच बिग एंड पॉश प्राइवेट हॉस्पिटल्स? So, etc. Therefore, more and more likely to fall in. The expenses of illness make their situation even worse. और कहीं पे ट्रीटमेंट कराने जाओ प्राइवेट में तो उनका सिचुएशन और भी खराब हो सकता है, हो जाता है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken doctor to prompt manner. एक तो हमारे मेडिकल कंडीशन गांव में, स्पेशली रूरल एरिया में खराब है, उसके ऊपर से महिलाओं को ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं क्योंकि वहां पे महिलाएं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है होती है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन कंडीशंस आ जाते हैं कि महिलाओं को डॉक्टर के पास जाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर, हेल्थ मेंबर जो होते हैं, घर पे जो मेंबर होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. So यहाँ पे आपने देखा men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. कुछ ट्राइबल एरिया में, कुछ आदिवासी इलाकों में तो ऐसे है कि कुछ हेल्थ सेंटर्स भी नहीं होते, एक प्रॉपर फैसिलिटीज भी नहीं होती, उनके लिए हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है.
So what can be done? There are a little doubt about the health situation of the most people in our country is not good. It is a quality responsibility of the people of the government to provide quality healthcare services to all citizens, especially to poor and disadvantaged. जिनके पास सारे पैसे हैं, जिसके पास सारे एडवांटेज है, उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में जो हजारों करोड़ों लोग अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी रहते हैं, उनके लिए हमें हमारे गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए और भी हेल्थ सर्विसेज उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए. However, health is such dependent on the basic amenities and social condition of the people as it is on healthcare service. Hence, it is important to work on both the order to improve health situation of our people. And this can be done. Look in the following example. बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to Panchayat. They could plan and provide their requirements. They made possible for every village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. देखो केरला कहा ही जाता है कि केरला हमारे इंडिया में सबसे लिटरेट स्टेट है. सो 99% लिटरेसी. इसलिए देखो केरला गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया है. जितने भी उनके पास फंड आते हैं, आधा फंड उन लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत में दे दिया और पंचायत वालों को बोला कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, क्या क्या कमी रह रही है उसको पूरी करो. तो उन लोगों ने क्या किया, देखा पंचायत, सारे पंचायत में उन लोगों ने क्या किया, पहले देखा कि पानी की कमी, खाने की कमी और वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ये होना चाहिए. जैसे आप थोड़े से डेवलप्ड एंड थोड़े से एडुकेटेड हो जाते हो, आधी से ज्यादा चीजें, आधी से ज्यादा बीमारी हमारी चली जाएगी. और उसके साथ साथ प्रॉपर फूड मेंटेनेंस, ये सारी चीजें अगर आप करना शुरू कर दिए, सो एवरीथिंग, आधे से ज्यादा बीमारी हमें नहीं लगेगी. This means the water supply schemes was checked. Working of schools and Anganwadis was ensured, but specific problem of the village were taken up. Health centers were improved. सारी चीजें इम्प्रूव. देखो आपके पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, तो सारी चीजें इम्प्रूव होगा ही. अगर गवर्नमेंट से कोई पैसे ही नहीं आता, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े रहते हैं, उनको गवर्नमेंट को दोबारा चालू करना चाहिए, उनको फंड देना चाहिए ताकि वो भी सारी चीजें ला सके. Despite of these efforts, however, some problems such as shortage of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctors remain, but this needed to be addressed. ये सारी चीजें एड्रेस हो सकती है कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, ऐसा हो सकता है. लेकिन वो आप गवर्नमेंट को अगर बता सकते हैं तो फिर बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. लास्ट इट्स एन एग्जांपल ऑफ कोस्टारिका. साउथ अमेरिका में एक छोटा सा सिटी है, कह सकते हैं कंट्री है कोस्टारिका. द मेन रीजन कैन बी फाउंड इन कोस्टारिका कॉन्स्टिट्यूशन. उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ अलग कर दिया है. Several years ago, Costa Rica took a very improvement decision and decided not to have army. उन्होंने सोच लिया कि हर एक कंट्री में हर एक जगह पे अपना खुद का आर्मी होता है. जैसे इंडियन आर्मी है, वैसे बांग्लादेश का आर्मी होगा, यूएस आर्मी, रशियन आर्मी. वैसे कोस्टारिका में कोई आर्मी नहीं है. उन्होंने सोच लिया कि हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास डिफेंस होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें हमारे क्या कहते हैं, एक बजट पूरा उनके लिए होता है. उनके लिए बहुत सारे, हम जितने भी टैक्स पेमेंट करते हैं, जितने भी पैसे हम लोग सिविलियंस यूज करते हैं, वो सारे पैसे उनके हित पे जाते हैं. दे वांट टू उनके सुरक्षा के लिए या फिर हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करना पड़ता है. सो उन्होंने सोचा कि हम सारे जो पैसे हैं वो आर्मी पे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आर्मी पे बहुत पैसे खर्च होते हैं. सो हम लोग ऐसे कोई मिलिट्री सिस्टम ही नहीं रखेंगे, लेकिन हम अपना गवर्नमेंट जो है, हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे ये सारे पैसे खर्च करेंगे. Costa Rica government believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. उनके देश ने ये सोचा कि जब देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी सब सिटीजन रहेंगे, तो हम ऐसे ही इम्प्रूव करेंगे. हमें किसी आर्मी या फिर किसी मिलिट्री सर्विस की जरूरत नहीं है. The Costa Rican government provides basic service amenities to all Costa Rican. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं. देखो इसके बदले वो हाउसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड,
So health education is also considered a very important, and knowledge about people is an essential part of education at all levels. अगर आप properly educated रहोगे, आपको पता होगा कि if you are educated, you will not throw anything to a place where it can cause, pollution, or it can cause problem to your society. आप अगर पढ़े लिखे हो गए तो आप गंदगी नहीं फैलाओगे, और अगर कहीं पे गंदगी है तो उसको बचने के लिए आप कैसे प्रिकॉशन लोगे, ये आपके सबके दिमाग में होगा. सो अगर आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, आपको न्यूट्रिशन फूड मिलता है, आपको घर मिलता है, आसपास का जगह स्वच्छ मिलता है, एंड देन above all level you are educated and you are knowledgeable, then आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता. सो ये देखा कि अलग अलग कंट्री ने कैसे किया. हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल, ये तो कोस्टारिका की बात करें, बट हमारे इंडिया में केरला ने भी इतना कुछ किया है. अपने गवर्नमेंट का आधा पैसा उन लोगों ने पंचायत को या फिर ग्रामीण क्षेत्र में दे दिया कि वो विकास करे, वो डेवलप हो सके, वो अभी ग्रो कर सके. So this is all about this chapter, especially depend upon the health and on how government is helping us for the healthcare facilities and all the system. You will do this question answers today, and please learn this learn these small definitions also, and tomorrow I will give you answers to all these questions. Thank you and have a nice day.